नमस्कार। प्रेम शायद इंसान की सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी ज़रूरत। लेकिन हमें जो प्रेम का विचार सिखाया गया है वो हमेशा बाहर की तरफ इशारा करता है। माता पिता से प्रेम करो, देश से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। पर क्या हो अगर इस पूरी दिशा में ही कोई बुनियादी भूल हो? क्या हो अगर असली प्रेम की शुरुआत कहीं और से होती हो? आज हमारे पास ओशो का एक प्रवचन है जो इसी विचार को, इसी पूरी धारणा को चुनौती देता है। ये स्रोत आत्म प्रेम के विषय पर केंद्रित है और इसका दावा है कि खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं बल्कि हर तरह के प्रेम का, हर तरह की खुशी का आधार है। जो लोग ओशो को थोड़ा भी जानते हैं वे आत्म प्रेम की बात से शायद परिचित होंगे, लेकिन आज हम इसकी परतों को और गहराई से खोलेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि ये आत्म प्रेम, इसका असल मतलब क्या है, ये अहंकार और स्वार्थ से कैसे अलग है, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा भ्रम है, और सबसे जरूरी, स्रोत के अनुसार इसे अपने जीवन में उतारा कैसे जाए जिससे हमारे रिश्ते और हमारा पूरा जीवन बदल सके। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से होती है कि हमें बचपन से खुद से नफरत करना सिखाया गया है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, पर इसमें सच्चाई कितनी है? इसमें बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। स्रोत कहता है कि ये नफरत सीधे सीधे नहीं सिखाई जाती, ये बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से हमारे अंदर डाली जाती है। हमें सिखाया जाता है दूसरे जैसा बनो। कोई रिश्तेदार घर आता है और कहता है, देखो शर्मा जी का लड़का कितना होशियार है। स्कूल में शिक्षक कहते हैं, तुम्हें फर्स्ट आना है। किसी ने कहा तुम मोटे हो, किसी ने कहा तुम सुंदर नहीं हो, किसी ने कहा तुम समझदार नहीं हो। ये सारी बातें मिलकर एक ही संदेश देती हैं, तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, तुम्हें कुछ और होना चाहिए। और ये संदेश धीरे धीरे हमारा अपना सच बन जाता है। बिल्कुल। हम खुद को आईने में देखते हैं और वही आलोचना दोहराते हैं जो दुनिया ने हमें सिखाई है। हाँ, और यहीं से आत्मघृणा की गहरी जड़ें जन्मती हैं। स्रोत के अनुसार जब तक किसी के पास खुद के लिए प्रेम नहीं है, वो किसी और को क्या दे सकता है? उसका प्रेम भी एक सौदा होगा, एक दिखावा होगा। वो किसी से प्रेम इसलिए करेगा ताकि बदले में उससे प्रेम मिले और वो अपने भीतर के खालीपन को भर सके। लेकिन एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? इसीलिए हमारे रिश्ते अक्सर एक संघर्ष बन जाते हैं, क्योंकि दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्णता की मांग कर रहे होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम सब कहीं ना कहीं इस तुलना के जाल में फंसे ही हैं। स्रोत में इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई खूबसूरत उदाहरण या कोई नजरिया दिया गया है? हाँ, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। स्रोत कहता है, एक गुलाब के फूल को देखो, वो कभी कमल का फूल बनने की कोशिश नहीं करता। एक छोटी सी घास की पत्ती कभी विशाल बरगद का पेड़ बनने की चिंता नहीं करती। हर कोई जैसा है अपनी पूरी गरिमा में है और अपनी खुशबू बिखेर रहा है। प्रकृति में कोई भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं है। जो ये शब्द है आत्म प्रेम, ये सुनते ही दिमाग में अहंकार या स्वार्थ जैसी बातें आने लगती हैं। स्रोत इन दोनों के बीच की महीन रेखा को कैसे खींचता है, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं। देखिए, स्रोत के अनुसार अहंकार हमेशा तुलना पर जीता है। मैं तुमसे बेहतर हूं, मेरे पास तुमसे ज्यादा है, मैं ज्यादा सुंदर हूं, ये अहंकार है। अहंकार हमेशा दूसरे पर निर्भर है। अगर दुनिया में आप अकेले रह जाएं, तो आपका अहंकार शून्य हो जाएगा। किससे तुलना करेंगे? सही बात है। लेकिन आत्म प्रेम तुलना नहीं करता। आत्म प्रेम का अर्थ है अपने भीतर के मौन से, अपनी चेतना से, अपने होने के एहसास से प्रेम करना। इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ये एक आंतरिक अनुभव है। इसे थोड़ा और साफ करेंगे? मतलब अहंकार उपलब्धियों से जुड़ा है, नाम से, पद से। हाँ, अहंकारी व्यक्ति अपने नाम, अपनी डिग्री, अपने बैंक बैलेंस से प्रेम करता है। अगर ये सब छीन लिया जाए तो वो टूट जाएगा। लेकिन आत्म प्रेम करने वाला व्यक्ति अपनी इन बाहरी चीजों से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वो अपने भीतर की उस ऊर्जा से प्रेम करता है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। इसमें कोई अभिमान नहीं है, केवल एक गहरी स्वीकृति और आनंद है। ये समझना कि मेरा होना ही अपने आप में एक प्रमाण है कि मैं योग्य हूं, कि अस्तित्व मुझे चाहता है। ये स्वीकृति शब्द बहुत गहरा है। अपने हर रूप को अपनाना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी सीमा क्या है? अगर किसी के भीतर क्रोध, ईर्ष्या या गहरी नफरत जैसी भावनाएं हैं, तो क्या उन्हें भी सिर्फ स्वीकार कर लेना चाहिए? स्रोत इस पर क्या कहता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है।
स्रोत कहता है, स्वीकार करने का मतलब उन भावनाओं के अनुसार काम करना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है बिना किसी निर्णय के उन्हें देखना। जैसे अगर आपके भीतर क्रोध उठता है तो उसे दबाना नहीं है, न ही किसी पर निकाल देना है। बस आंखें बंद करके उस क्रोध की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करना है। ये कहाँ से उठ रहा है, शरीर में ये क्या सेंसेशंस पैदा कर रहा है। जब आप इसे एक साक्षी की तरह देखते हैं तो आप पाते हैं कि आप क्रोध नहीं है, आप क्रोध को देखने वाले हैं। ये दूरी पैदा होते ही क्रोध की पकड़ ढीली पड़ जाती है। मतलब स्वीकृति का पहला कदम है ईमानदारी से ये मानना कि हाँ, मेरे भीतर ये भी है। बिल्कुल, अपने भीतर के प्रकाश के साथ साथ अंधकार को भी अपनाना, अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना। स्रोत कहता है कि जब तक आप अपने किसी हिस्से को नकारते रहेंगे तब तक आप खंडित रहेंगे, अधूरे रहेंगे। पूर्णता आती है अपने हर हिस्से को गले लगाने से, और उसी पूर्णता से प्रेम फूटता है। स्रोत में एक और बहुत जरूरी बात कही गई है शरीर के सम्मान की, जो अक्सर आध्यात्मिक चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। कहा गया है कि ये तुम्हारा मंदिर है। अक्सर आध्यात्मिकता में शरीर को एक बाधा या पाप का साधन माना जाता है। सही कहा, लेकिन स्रोत इस धारणा को पूरी तरह खारिज करता है। वो कहता है कि ये शरीर एक चमत्कार है, एक पवित्र स्थान है जहां चेतना निवास करती है। इससे नफरत मत करो, इसका सम्मान करो, इसका आभार व्यक्त करो। उन हाथों का आभार जो सृजन करते हैं, उन आंखों का जो इस खूबसूरत दुनिया को देखती हैं, उन पैरों का जो जीवन के मार्ग पर ले जाते हैं। जब आप अपने शरीर से प्रेम करना शुरू करते हैं तो आप उसे नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से दूर रखते हैं। स्वस्थ भोजन, व्यायाम, आराम, ये सब आत्म प्रेम की ही अभिव्यक्ति बन जाता है। ठीक है, ये परिभाषा तो समझ आती है कि आत्म प्रेम क्या है और क्या नहीं है, लेकिन सच कहूं तो ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। रोजमर्रा की भागदौड़, काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, इन सब के बीच कोई से अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाए? क्या स्रोत में कोई ठोस कदम, कोई अभ्यास बताए गए हैं? हाँ, और यही इस स्रोत की सबसे खूबसूरत बात है कि ये सिर्फ दर्शन नहीं देता बल्कि व्यावहारिक रास्ते भी दिखाता है। पहला और सबसे फंडामेंटल कदम है मौन। दिन में सिर्फ 15-20 मिनट अपने लिए निकालना, किसी शांत कोने में बैठना, आंखें बंद करना और बस होना। कुछ करना नहीं है, बस अपने भीतर जो भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, सांसें, उन्हें देखना। लेकिन शुरू में तो मन में और भी ज्यादा विचार आने लगते हैं, शांति तो मिलती नहीं। यही होता है और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। स्रोत कहता है कि विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें आने जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, आप बस दृष्टा बने रहो। धीरे धीरे अभ्यास से विचारों के बीच खाली जगह दिखाई देने लगती है। वही खाली जगह, वही मौन आपका असली स्वभाव है। उस मौन में उतरते ही यह महसूस होना शुरू होता है कि जो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है, जो सितारों और वृक्षों में है, वही आपके भीतर भी धड़क रही है। तब अपने आप से प्रेम करना एक कोशिश नहीं रह जाती, यह स्वाभाविक हो जाता है। ये तो ध्यान की प्रक्रिया हुई। और इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है खुद को क्षमा करना। स्रोत कहता है कि क्षमा प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। हम सबने जीवन में गलतियां की हैं, ऐसे काम किए हैं जिन पर हमें शर्म आती है, हम असफल हुए हैं। उन गलतियों के बोझ को लगातार ढोती रहना अपनी ही आत्मा को घायल करने जैसा है। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताता है। वो कहता है कि एक पत्र लिखें उस व्यक्ति को जिससे आप सबसे ज्यादा नाराज हैं, खुद को। अपनी सारी गलतियां, सारी शर्म की बातें, सारा गुस्सा उस पर लिख डालें पूरी ईमानदारी से। और फिर उस पत्र का क्या करना है? और फिर उसे पढ़कर उस पीड़ा को एक बार पूरी तरह महसूस करके उस पत्र को जला दें। ये एक सांकेतिक क्रिया है जो मन पर बहुत गहरा असर डालती है। ये उस बोझ को छोड़ने का, अतीत से मुक्त होने का प्रतीक है। जब आप खुद को क्षमा कर देते हैं तो हृदय का वो कठोर हिस्सा जो अपराध बोध से बना था, वो पिघल जाता है और भीतर एक कोमलता जन्म लेती है। वाह, ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत में एक और दिल को छू लेने वाली बात है,
अपने भीतर के उस बालक से जुड़ने की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सबके भीतर एक छोटा बच्चा है जो बचपन में कहीं ना कहीं चोट खाया हुआ है, जिसे कभी माता-पिता से, कभी समाज से पूरी स्वीकृति नहीं मिली, जिसे हमेशा प्यार और सुरक्षा की तलाश रही। बड़े होकर हम उस बच्चे को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारे भीतर से हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता रहता है। अच्छा। हमारा डर, हमारी असुरक्षा अक्सर उसी घायल बच्चे की आवाज होती है। स्रोत कहता है कि अब आपका काम है कि आप एक प्रेमपूर्ण माता या पिता की तरह उस भीतरी बालक को अपनी गोद में लें, उसे सुनें और उसे वो प्यार और स्वीकृति दें जिसके लिए वो हमेशा तरसता रहा है। उसे कहें, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। ये एक बहुत शक्तिशाली उपचार की प्रक्रिया है। और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कोई छोटा अभ्यास, कुछ ऐसा जिसे कोई भी आसानी से कर सके? हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। सुबह उठकर सबसे पहले आईने में अपनी आंखों में देखें और एक सच्ची मुस्कान दें। ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। शुरू में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये उस व्यक्ति से दोबारा दोस्ती करने की शुरुआत है जिसे हमने सालों से अनदेखा किया है। ये अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करने जैसा है। ये छोटी सी क्रिया भी भीतर से बदलाव लाना शुरू कर देती है। तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? मान लीजिए किसी ने ये सब अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब कोई व्यक्ति खुद से सच में प्रेम करना सीख जाता है, तो उसके जीवन में क्या बदलता है? स्रोत के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। सबसे पहले व्यक्ति भीतर से शांत, स्थिर और आनंदित हो जाता है। ये आनंद अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। प्रमोशन मिले या ना मिले, कोई प्रशंसा करे या आलोचना, उसका केंद्र प्रेम में स्थिर रहता है। उसे अब किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद को स्वीकृति दे दी है। और उसके रिश्तों का क्या होता है? उसके रिश्ते पूरी तरह रूपांतरित हो जाते हैं। वे स्वस्थ और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। अब वो किसी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि कोई उसे पूरा करे, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो पहले से ही पूर्ण है और अपने प्रेम को, अपने आनंद को बांटना चाहता है। अच्छा। स्रोत इसे दो पूर्ण व्यक्तियों का मिलन कहता है, न कि दो अपूर्ण लोगों का जो एक दूसरे से पूर्ति की भीख मांगते हैं। उसका प्रेम अब एक मांग नहीं, बल्कि एक उपहार बन जाता है। वो देता है क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। एक तरह से जीवन उत्सव बन जाता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये व्यक्ति को थोड़ा निष्क्रिय नहीं बना देगा? अगर कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं, तो बड़ी चीजें हासिल करने की प्रेरणा कहां से आएगी? क्या स्रोत इस महत्वाकांक्षा के पहलू पर कुछ कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत कहता है कि दो तरह की प्रेरणा होती है। एक प्रेरणा डर और हीन भावना से आती है, मुझे कुछ साबित करना है, मुझे दूसरों से आगे निकलना है। यह एक तनावपूर्ण संघर्ष भरी दौड़ है। लेकिन दूसरी प्रेरणा प्रेम और आनंद से आती है। जब आप भीतर से आनंदित होते हैं तो आपकी ऊर्जा सृजन करना चाहती है। एक चित्रकार इसलिए चित्र नहीं बनाता कि उसे दुनिया का सबसे महान चित्रकार बनना है, बल्कि इसलिए कि चित्र बनाने में उसे आनंद आता है। एक वैज्ञानिक खोज करता है क्योंकि उसे रहस्य को सुलझाने में मजा आता है। तब काम एक बोझ नहीं, एक खेल बन जाता है। और स्रोत का दावा है कि इस आनंद से किया गया काम कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और रचनात्मक होता है। प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और सहयोग शुरू होता है। और समाज को देखने का नजरिया वो भी बदल जाता है। जब कोई खुद को जज करना छोड़ देता है, तो वो दूसरों को भी जज करना छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर के अनुसार व्यवहार कर रहा है। वो लोगों में गलतियां देखने की बजाय उनकी मजबूरियों और उनकी अच्छाई को देख पाता है। सही बात है। करुणा उसका स्वाभाविक गुण बन जाती है। उसके लिए पूरा संसार मित्रवत हो जाता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शांति और सुकून का स्रोत बन जाती है, क्योंकि उससे जो ऊर्जा निकलती है वो प्रेम और स्वीकृति की होती है, आलोचना की नहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि हम प्रेम को एक बाहरी वस्तु की तरह खोजते हैं जिसे किसी और से पाना है, जबकि स्रोत के अनुसार ये एक आंतरिक क्षमता है, एक भीतरी बगिया है जिसे सींचना पड़ता है। और असली कुंजी ये है, दूसरों को प्रेम देने की योग्यता खुद को प्रेम देने की क्षमता से सीधे तौर पर जुड़ी है। एक खाली बर्तन से पानी नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं।
स्रोत एक बहुत ही सरल सवाल पूछता है, क्या कोई व्यक्ति अपने साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो किसी ऐसे प्रिय मित्र के साथ करता है जिसे वो बहुत चाहता है? क्या वो खुद से उतनी ही कोमलता, उतनी ही करुणा से बात करता है, खासकर जब उससे कोई गलती हो जाए?